तो आज की वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली आइंस्टाइन ने दिया था और वो जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है और क्वांटम थ्योरी को भी कई हद तक प्रूव करता है। तो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है कि जो फोटॉन्स हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। बेसिकली क्या करते हैं, हम एक बीम ऑफ लाइट होती है, मेटल प्लेट पे हम स्ट्राइक कराते हैं, जिसके थ्रू जब लाइट उस पर मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है और जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस होता कैसे है और इसका रीज़न क्या है वो हम बात करते हैं। तो एक मेटल प्लेट में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेटल जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर। और जब एक फोटोन या एक जब हम रे को पास कर एक और रे को जब स्ट्राइक कराएंगे एक मेटल प्लेट पे, या जब फोटोन स्ट्राइक करेगा उसे, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से। वैसे ही अगर एक और फोटोन स्ट्राइक करेगा तो एक और मेटल प्लेट से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और धीरे धीरे करके करंट का जनरेशन होगा और इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं बेसिकली। तो फोटो इफेक्ट के में कुछ कंडीशंस आती हैं जिनका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन चीज़ों को समझने से पहले हम समझेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बेसिकली मेटल के लिए डिफाइंड होता है, जो कि होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होती है टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट सरफेस। अगर किसी का वर्क फंक्शन कम है तो उसको कम एनर्जी प्रोवाइड करके भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जिन जिन मेटल्स का वर्क फंक्शन कम होता है उनको हम जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सीजियम बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो गया, उसका वर्क फंक्शन काफ़ी कम होता है बिकॉज उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो इसलिए हम सीजियम को बेसिकली यूज़ करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो अब वर्क फंक्शन कंडीशन ये हुई कि वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का अगर कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि वो मिनिमम एनर्जी है जहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो जस्ट स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, तो उससे अगर थोड़ी ज़्यादा हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। बट जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होगी as compared to those electrons which are emitted when we are striking the metal surface with higher energy. For example, अगर एक मेटल सरफेस, एक सीजियम का प्लेट है जिस पर हमने बहुत ही हाई एनर्जी वाली बीम को डाला है, तो उस केस में जो उसकी फोटोन होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी वो जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। और अगर हमने कोई और दूसरा मेटल प्लेट है उस पर अगर कोई बीम स्ट्राइक किया है जिसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट शायद हो जाए अगर एनर्जी मीट कर पा रहा है। बट अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो भी जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होगी जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा होकर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है तो मतलब हमें हायर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब हमारे मेन कंडीशन ये होगी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा ही एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी से ही रिलेटेड है। तो अगर किसी भी मेटल में अगर किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाहते हैं तो उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। अगर उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी होती है तो बेसिक सी बात है एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मीट नहीं कर पाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। एंड तीसरी चीज़ आती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि इन्वर्सली रिलेटेड होती है एनर्जी की। मतलब हमें मैक्सिमम वेवलेंथ अटेन करनी पड़ेगी, मतलब वो मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के केस में था वो मिनिमम था, उसमें जस्ट स्टार्ट हो रहा था। भाई जो वेवलेंथ वाले केस में ये वहाँ पे जाके स्टॉप होता है कि इतने तक ही हमारा अगर वेवलेंथ इतना है इस तक ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसके बाद नहीं होगा। ये तीन कंडीशंस थी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होती हैं। इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव की थी, जैसे कि पार्टिकल नेचर, क्वांटम नेचर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे।